वेक्टर अलजेब्रा में भाई आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आता है, इसी पे ये चैप्टर टिका हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई आपका, समझ लो। पहला है आपका नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, जिसे हम नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं। अ वेक्टर वूज मैग्नीट्यूड इज द सेम, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर, जो भी हमारा वेक्टर है, जैसे ए बी वेक्टर है मेरा, ए बी वेक्टर, ठीक है, गिवन वेक्टर का हमारा मैग्नीट्यूड सेम है, बट वूज डायरेक्शन इज अपोजिट, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है बट उसका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, जिसको हम क्या ए बी वेक्टर इज इक्वल टू में नेगेटिव बी ए वेक्टर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो मेरा बेसिकली इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है, ठीक है, राइट साइड है, एंड इसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड, ठीक है, मतलब बी से ए जा रहा है मेरा, एंड यहाँ पे ए से बी जा रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू में माइनस बी ए वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव वेक्टर है। दूसरा आपका कोलिनियर वेक्टर या फिर इसको पैरेलल वेक्टर भी बोलते हैं, इसको समझो, वेक्टर हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट आर कॉल्ड कोलिनियर, ठीक है। नहीं समझा, यहाँ पे देखो ये मेरा ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ए बी वेक्टर मेरा 4 मीटर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका क्या है 4 है, और डायरेक्शन इधर राइट साइड है, ओके। ऐसे यहाँ पे देखो सी डी वेक्टर है मेरा 2 मीटर का, ओके, 2 मीटर का है, बट यहाँ पे देखो एक चीज़, इसकी डायरेक्शन किधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है इसके मुकाबले। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है मुझे, ए बी वेक्टर जो है पैरेलल है सी डी वेक्टर के, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका ए बी वेक्टर क्या है 2, मतलब 2 गुना है आपका सी डी वेक्टर का, ओके। क्योंकि आपका यहाँ पे सिंपल समझना, वेक्टर हैविंग सेम और पैरेलल सपोर्ट, ठीक है, मतलब ये जो है आपका पैरेलल सपोर्ट में होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका कोलिनियर इसके ऊपर भी हो सकता है वेक्टर, सी डी वेक्टर आप इसके ऊपर भी ले सकते हो, तो कोलिनियर भी हो सकता है। तो सिंपल ए बी वेक्टर आपका पैरेलल है सी डी वेक्टर के, ठीक है। थर्ड है आपका कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ वेक्टर इज सेट टू बी कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे जो लाई करे, ठीक है, वेक्टर आपका देखो ये प्लेन है मेरा, जैसे कि ये प्लेन है, जो 3D होता है आपका, वो 3D सरफेस होता है, वो प्लेन होता है। तो ये प्लेन है मेरा, मान के चलो, यहाँ पे मेरा एक वेक्टर ये है, ठीक है, ए वेक्टर, एंड एक वेक्टर मेरा ये है, ये यहाँ पे चल नहीं रहा पेन में से, तो ये इधर डायरेक्शन दे देता हूँ, ये बी वेक्टर, ओके। तो ऐसे ही आपका देखो यहाँ पे ये प्लेन ले लिया मैंने, जैसे कि यहाँ पे देखो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, आपका ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, तो ये मेरा क्या एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखो आ सिस्टम ऑफ वेक्टर इज सेट टू बी कोप्लेनर इफ देयर सपोर्ट आर पैरेलल दिस सेम प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन पे आपका मतलब आता है। नोट दैट 2 वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है, मतलब 2 वेक्टर आपके क्या होते हैं, ऑलवेज आपके कोप्लेनर होते हैं, ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर, यहाँ पे 3 वेक्टर आपके ये भी कोप्लेनर है। एंड फोर्थ आपका है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या है, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हम, एंड डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहे, वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल, ठीक है, पैरेलली हम इसको क्या डिस्प्लेस कर रहे हैं। सिंपल समझो, यहाँ पे मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, एंड इसको उठा के मैं क्या इधर लिख दे रहा हूँ, डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड भी सेम है इसका, बट इसको उठा के हमने क्या डिस्प्लेस कर दिया पैरेलली इधर, ठीक है, पैरेलल होना चाहिए, तो ये हमारा फ्री वेक्टर हो जाएगा, ओके।